नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में संविधान संशोधन के 38वें संविधान संशोधन तक का अध्ययन कर लिया है। आज इस वीडियो के दूसरे वाले खंड में हम 39 से लेकर 71 तक के संविधान संशोधन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि 39वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, इस संशोधन का कारण क्या था? तो यह संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रिया के संबंध में लाया गया था जिसमें न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर तत्कालीन इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था। संशोधन क्या हुआ था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया था। यह तय किया गया था कि इनसे संबंधित विवादों को निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। 9वीं अनुसूची के कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। आइए देखते हैं इसके बारे में। यह सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को भी प्रभावी बनाया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया। एक नए भाग 4 का के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई। उन्नीस की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जायज से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा तथा रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों को कटौती की गई थी। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी। यह व्यवस्था की गई कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता कि ये मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्तियां दी गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगे। 3 निदेशक तत्व जोड़े गए। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। भारत में किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 वर्ष से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया था। किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का आधार या शक्तियाँ दी गई थी। 5 विषयों को राज्य सूची में, समवर्ती सूची में भेजा गया था। शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों को गठन एवं संगठन इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेज दिया गया था। संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई। जांच के पश्चात दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के लिए सिविल सेवकों के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया। प्रस्तावित दंड के संदर्भ में अब आते हैं आपका 43वां संविधान संशोधन जो कि 1997 में हुआ था। इसमें क्या क्या संशोधन हुए? तो न्यायिक समीक्षा तथा रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार को पुनः स्थापित कर दिया गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में विधि बनाने की संसद की विशेष शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। अब आता है आपका 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। संशोधन यह हो कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया, अर्थात कि जो 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष किया गया था उसे 5 वर्ष कर दिया गया। संसद एवं राज्य विधान मंडलों के कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश
हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही की खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने या वापस भेजने के लिए राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई, परंतु पुनर्विचारित सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अध्यादेशों को जारी करने के संबंध में राष्ट्रपति, राज्यपालों एवं प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा के उपाय किए गए। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा उसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने की व्यवस्था की गई। इस उपबंध को हटा दिया गया जिसने न्यायपालिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी वादों पर निर्णय लेने की शक्ति छीन ली थी। अब बात करेंगे 50वें संविधान संशोधन की। संसद को खुफिया संगठनों या सशस्त्र बलों या खुफिया सूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर की शक्ति दी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985। कारण क्या था? दल बदल तथा आयाराम और गयाराम राजनीति को रोकने के लिए। संशोधन क्या हुआ कि संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर आयोग ठहराने की व्यवस्था की गई तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 58वां संविधान संशोधन जो 1987 में हुआ था। इस संशोधन में राष्ट्रपति को संविधान की प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित करने के लिए अधिकार दिया गया जो कि अनुच्छेद 394 में है। 61वां संविधान संशोधन लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन जो 1990 में हुआ। संशोधन क्या था? SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में संशोधन क्या हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा में 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ। तो इस संशोधन में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या 18 हो गई थी। ये रहा आज का संविधान संशोधन और आशा करता हूँ कि ये सभी संविधान संशोधन जो है ये आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे और परीक्षाओं में आपके अच्छे अंक दिलवाएंगे। तो बने रहिए अगली वीडियो के लिए। इसके आगे हम कल वीडियो डालेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।